नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र यादव है। बाय प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज आपका हम अपने इस सत्यप्रभा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत फायदेमंद है और बहुत लोगों का फायदा भी होगा। दोस्तों, एक लास्ट वीक में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरे रेडियस के स्टेरॉइड प्रोसेस में फ्रैक्चर हो गया था। और वो फ्रैक्चर होने के बाद जो तकलीफें मुझे हुई हैं, वो तकलीफें आमतौर पे होती हैं। वो फ्रैक्चर होने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले पेन, फिर स्वेलिंग और पेनफुल मोमेंट्स। जब ये फ्रैक्चर हुआ तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया। उन्होंने एक्सरे निकाला और एक्सरे में जब उन्होंने देखा तो क्रैक था और मेरे स्टेरॉइड प्रोसेस में जो फ्रैक्चर था वो जॉइंट से लगा हुआ था। इसलिए उन्होंने बोला कि प्लास्टर लगाना बहुत जरूरी है। तो प्लास्टर लगाने के बाद जो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो उन्हें ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है और ये एक्सरसाइज करके उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचेगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जनरली जब फ्रैक्चर होता है, किसी भी तरह का फ्रैक्चर, तो उसके सिम्टम्स हैं सबसे पहले पेन, स्वेलिंग और उसके बाद उसके इर्द गिर्द जो भी मूवमेंट्स होता है उसमें पेन होता है। जब भी अपने रिस्ट के इर्द गिर्द कोई फ्रैक्चर होता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन इस तरह का कास्ट लगाते हैं, इस तरह का प्लास्टर लगाते हैं। उसके बाद जब हम घर पे आते हैं तो आपका पेन तो पेन किलर मेडिसिन से कम रहता है, बट हाथों में स्वेलिंग आने लगती है, उंगलियां सूजने लगती हैं। आज जो आप देख रहे हैं इसमें स्वेलिंग कम है बिकॉज मैंने अच्छी तरह से एक्सरसाइज की है। लेकिन जब फ्रैक्चर के 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक ये बहुत ही सूजी हुई उंगलियां थी, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि सूजन ना आए। सबसे पहला काम, जब आपका हाथ प्लास्टर में होता है तो हमें हमेशा हाथ एलिवेशन में रखना है। हाथ हमेशा इस तरह से रखना है। जब हम सोते हैं तभी भी हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है ये हाथ इस पोजीशन में रहे। सोते वक्त आप कोई सपोर्ट ले सकते हैं, पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर अपने पेट पे रख के सो सकते हैं। लेकिन जब आप चलते फिरते हैं तो इस तरह का मुझे सपोर्ट दिया गया था और ये सपोर्ट इस तरह से हमें लगाना होता है। ये सपोर्ट लगाने से आपका स्वेलिंग कम रहती है और हमेशा ये लगाने के बाद हमेशा हमें मोमेंट्स करना रहता है। इसकी वजह से स्वेलिंग भी कम होती है और जॉइंट मोमेंट्स भी फ्री हो रहते हैं। ठीक है। जब प्लास्टर में मैं आया था तो मैंने कौन सी एक्सरसाइजेस की थी जिसकी वजह से मुझे फायदा हुआ है, और बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो मुझे पता है, इसलिए मैंने वो एक्सरसाइजेस की। इसलिए आज मेरी उंगलियां इतनी फ्री दिख रही हैं। बट जब शुरुआती दिनों में 4-5 दिनों में स्वेलिंग बहुत थी, पेन बहुत था और इतना मूवमेंट्स नहीं हो रहा था, तो ये मैंने अपनी उंगलियों को फ्री रखा है। इसके बाद देखिए, आप देखेंगे तो मेरा ये मूवमेंट्स नहीं हो रहा है। ये मूवमेंट्स सुपिनेशन प्रोनेशन जो है वो स्टिफ है, पेनफुल है अभी भी बिकॉज ऑफ प्लास्टर, और रिस्ट मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं है। तो जब ये प्लास्टर निकालेंगे तो मेरा रिस्ट मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा और मेरे प्रोनेशन सुपिनेशन में प्रॉब्लम होगा। कास्ट यहां तक है, इसलिए ये मैं यहाँ मुंह तक नहीं आ रहा है। तो मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ जिसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। यही जिनको भी प्लास्टर होता है उन्हें एक्सरसाइज करनी है। तो शुरू करते हैं थंब से। थंब में हमें क्या करना है, ऐसे पकड़ना है और पहले आपको धीरे धीरे जेंटली क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है, स्लोली। 3, 4, 5, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। आप खुद भी कर सकते हैं ऐसे क्लॉकवाइज स्लोली, बट ये पेनफुल है तो इसकी वजह से मैं अपने हाथ से थोड़ा स्ट्रेच करके कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट लेके कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। फिर मैं थंब को नीचे लेना है, ऊपर लेना है, यानी मैं फ्लैक्शन कर रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज करनी है हमें, ऊपर नीचे इस तरह से। ये भी एक्सरसाइज करनी है। फिर इसके बाद एडक्शन एबडक्शन करना है, ऐसे अंदर बाहर, जहां तक आराम से कर सकते हैं वहां थोड़ा दूसरे हाथ के सपोर्ट से हमें स्ट्रेच करना है, राइट, ताकि मोमेंट्स फ्री हो जाए और जॉइंट स्टिफ ना हो। ठीक, तो इस तरह का। और इसके बाद ये मोमेंट्स को करना है ऐसे 1, हाँ, क्योंकि कोई भी जॉइंट है ना धीरे धीरे स्टिफ हो जाती है, तो स्टिफ ना हो इसके लिए हमें ये सारा मोमेंट्स करना है। तो मैंने जैसे बताया ये थंब की एक्सरसाइज, राइट। एक उंगली की एक्सरसाइज करके बताता हूँ, इसी तरह से सारी उंगलियों की एक्सरसाइज करनी है, राइट। तो इसमें हमें पहले क्या करना है, हमें थोड़ा रोटेशन देना है, क्लॉकवाइज
इस तरह से स्लोली क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, फिर क्लॉकवाइज, ऐसे 5 to 10 टाइम्स करना है। फिर हमें ये एक पोर्स होते हैं 1 2 3, तो ये पोर को पकड़ के हमें ऐसे नीचे लेना है, फिर ऐसे पूरा ऊपर करना है जहां तक कर सकते हैं, फिर नीचे लेना है, फिर इस तरह से ऊपर करना है 2, नीचे ऊपर 3, फिर से ऐसे 4, अगेन ऐसे 5। इसके बाद सेकेंड पोर को पकड़ के ये मोमेंट करना है ऐसे। ये मुझे अभी भी पेन हो रहा है, 1, ठीक, 2, ऐसे 3 4 5। इसके बाद ये लास्ट पोर को ऐसे करना है 2 3 4 5, ठीक। इसके बाद पूरी उंगली को हमें बेंड करना है ऐसे, जहां तक आप पेन सहन कर सकते हैं वहां तक। अगर पेन हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना है, बट मोमेंट्स तो करना है। मोमेंट्स नहीं करेंगे तो आप देखेंगे बाद में कुछ लोग होते हैं जो प्लास्टर करने के बाद कुछ भी नहीं करते हैं। जब प्लास्टर कट होता है, रिमूव होता है, तो उसके टाइम पे उनकी सारी उंगलियां स्टिफ होती हैं, सारे जॉइंट स्टिफ होते हैं और स्टिफनेस की वजह से बहुत पेनफुल होते हैं। इस तरह से मैंने एक उंगली की एक्सरसाइज बताई है, तो ऐसे हमें चारों उंगलियों की करनी है। बाद में हमें इस तरह से मूवमेंट्स करना है, ऐसे पूरी मुट्ठी बंद करनी है और उसे ऐसे खोलना है 1। जितना आप बंद कर सकते हैं उतना बंद करिए, होल्ड करिए 2-3 सेकंड के लिए और पूरी तरह से इसे पूरा खोलिए ऐसे, फिर बंद करिए, फिर खोलिए ऐसे, फिर बंद करिए। इस तरह से ये भी एक्सरसाइज करनी है। बाद में कोशिश करें अंगूठे को अंदर लेना है और मुट्ठी बंद करना है ऐसे, जितना कर सकते हैं, फिर खोल देना है ऐसे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फ्रैक्चर होकर 8 दिन हुआ है, लेकिन अभी भी पेनफुल है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब मेरा ये प्लास्टर कट होगा तो मेरी उंगलियां बहुत फ्री रहेंगी। मुझे वर्कआउट करना होगा मेरे रिस्ट के लिए और साथ ही मेरे प्रोनेशन सुपिनेशन मोमेंट के लिए जो घूमता नहीं है, और साथ ही एल्बो के लिए। तो मैंने ये उंगलियां फ्री करने की एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं। रिस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोशिश करें ऐसे पकड़ के प्रोनेशन करने का, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसे कहते हैं सुपिनेशन और इसे कहते हैं प्रोनेशन। यानी आपको जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाना है। देखिए मैं घुमा रहा हूं, इवन मेरी एक्सरसाइज हो रही है, बट पेन है, थोड़ा थोड़ा पेन है अंदर, ठीक है। जितना आराम से होता है उतना, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। ये हो गया। फिर एल्बो को भी हमें फ्री रखना है, बिकॉज काफी दिन तक इस पोजीशन में रखने के बाद एल्बो भी स्टिफ हो जाता है। तो एल्बो के लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी है, ऐसे करना है और ऐसे स्ट्रेच करना है 1, फिर से करना है और स्ट्रेच करना है स्ट्रेट 2, बेंड करना है और स्ट्रेट करना है। ये एक्सरसाइज भी हमें एल्बो के लिए करनी है ताकि एल्बो स्टिफ ना हो, ठीक। उसके बाद आता है शोल्डर। जब हम काफी दिनों तक ऐसे रहते हैं तो शोल्डर मूवमेंट्स भी स्टिफ होने लगते हैं, पेनफुल होने लगते हैं। तो शोल्डर के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हाथ स्ट्रेट करना है और ऐसे ऊपर लेके जाना है। जितना ऊपर लेके जा सकते हो उतना ऊपर लेके जाना है। ये मोमेंट सामने से फ्लैक्शन एक्सरसाइज, ऐसे शोल्डर मूवमेंट करना है इस तरह से 10 to 15 टाइम्स करना है। सेकेंड मोमेंट शोल्डर की ये एक्सरसाइज करनी है हमें इस तरह से, ऐसे कान तक ले जाने की कोशिश करना है। ये कान तक आना चाहिए और फिर इसे नीचे लेके जाना है ऐसे, फिर ऐसे लेके आना है। मैं कर रहा हूं, आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूं, बट मुझे भी पेन हो रहा है, ठीक है। बट बहुत जरूरी है सारी एक्सरसाइज करने। जब जब याद आए अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करिए, ऐसे 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 ऐसे। और जब आप स्लिंग में होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो ये पंपिंग एक्शन करते रहना है हमें, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिसकी वजह से कास्ट में होते हुए यानी प्लास्टर में होते हुए भी आपकी उंगलियां स्टिफ नहीं होंगी, फ्री रहेंगी। और जब आपका कास्ट रिमूव होगा तो आपको बहुत ही कम तकलीफ होगी। थोड़ी जॉइंट के लिए आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फिजियोथेरेपिस्ट आपके रिस्ट और फोरआर्म एल्बो जॉइंट्स के लिए जो भी उस टाइम पे मसल स्टिफ होंगी उसके लिए वो एक्सरसाइज कराएंगे। आप बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे, बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। दोस्तों जब ये मेरा कास्ट रिमूव होगा, प्लास्टर जब रिमूव होगा, तो उसके बाद मैं आपको वो एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि
प्लास्टर रिमूव करने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। और होप आज के इस एक्सरसाइजेस से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जिन लोगों को जरूरत है, ऐसे अपने नियर एंड डियर में आपको किसी को भी पता चले कि ऐसा किसी का कास्ट लगा है, तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेजिए, उनका भला होगा। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें लेटेस्ट जो भी हमारी वीडियो आए वो उन्हें सबसे पहले मिले। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।